हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मेंद्र आस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंटिनेंट्स के बारे में। इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे डिटेल्स में। और जो भी इस चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करें। बस आपके लिए क्या करना है, अंत तक जुड़े रहना है इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने के लिए। तो आइए चलते हैं चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है? कंटिनेंट। कंटिनेंट का बेसिकली अर्थ होता है महाद्वीप। देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट। हमारे यहाँ प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। मेजर जिसका अर्थ होता है प्रमुख है। तो कितने प्रमुख महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, जिनके क्या क्या नाम है? नेमली, यानी जिनके नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ये उनके नाम हो जाएंगे। किनके? कंटिनेंट्स के, यानी महाद्वीपों के। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे वर्ल्ड मैप पर, यानी विश्व के नक्शे पर, जो कि किस में दिया हुआ? फिगर 7.1 में दे रखा है। एंड नोटिस, और आप देख पा रहे होंगे दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास है, जो कि जमीन का बड़ा हिस्सा जो है लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वो कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। नॉर्दर्न जिसका अर्थ होता है उत्तरी, और हेमिस्फीयर जिसका अर्थ होता है गोलार्ध में। तो जमीन का बड़ा हिस्सा कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। विच इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर, जिसे क्या कहा जाता है? लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं भूमि गोलार्ध कहा जाता है। चलते हैं आगे। क्या कहा गया है? मोस्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, अधिकांश दक्षिणी हिस्सा, सदर्न हेमिस्फीयर जिसका अर्थ होता है दक्षिणी गोलार्ध, इज कवर्ड बाई ओशियन एंड सीज, जो कैसे ढका हुआ है? कवर्ड जिसका अर्थ होता है ढका हुआ है। वाई ओशियन, यानी कैसे ढका हुआ है? ओशियन, ओशियन जिसका अर्थ होता है महासागरों से। एंड सीज, यानी समुद्रों से और महासागरों से ढका हुआ। कौन सा हिस्सा? दक्षिणी हिस्सा, यानी सदर्न हेमिस्फीयर। दिस हेमिस्फीयर इज कॉल्ड वाटर हेमिस्फीयर। इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ा गया है? सदर्न, यानी वाटर हेमिस्फीयर नाम पड़ गया है। इसके वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है, यानी पानी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पहले कंटिनेंट के बारे में, जिसका क्या नाम है? एशिया। दिस इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिसे क्या नाम क्या कहा जाता है? एशिया कहा जाता है, या जिसका नाम एशिया है। एशिया कवर्स एन एरिया ग्रेटर देन यूरोप एंड अफ्रीका। एशिया इतना बड़ा है कि यदि हम यूरोप एंड अफ्रीका पुट टुगेदर, यदि हम यूरोप और अफ्रीका को साथ में मिला देना तब जाके एक एशिया बन पाएगा। इतना बड़ा है एशिया। समटाइम्स यूरोप एंड एशिया आर टुगेदर नोन। कभी कभार क्या होता है कि यूरोप और एशिया को साथ मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? यूरोशिया नाम से पुकारा जाता है, या ऐसे बुलाया जाता है या कहा जाता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। अब एशिया को कैसे अलग किया जाता है? यूरोप से अलग किया जाता है। किसके थ्रू? बाय द उरल माउंटेन, यानी उरल माउंटेन से इसको अलग किया जाता है। किससे? यूरोप से। एंड द कैस्पियन सी बाय द ऑन द वेस्ट, और कैस्पियन सी से अलग किया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम में। ऑन द वेस्ट, यानी पश्चिम में इसको अलग कैसे किया जाता है? तो कैस्पियन सी, यानी कैस्पियन सागर से इसको अलग किया जाता है। दिस कंटिनेंट्स कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। यह महाद्वीप जो है यह कितना हिस्सा कवर करता है जमीन में? 1/3, यानी 1/3 जमीन का हिस्सा कवर करता है। टोटल लैंड, यानी पूरा संपूर्ण जमीन का हिस्सा। एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा जमीन का हिस्सा कवर करता है। कौन? एशिया। एंड दिस कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यह जो है कहाँ पर फैला हुआ है? ईस्टर्न, बोले तो पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। कौन? एशिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, और यहाँ से कौन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से गुजरती है। दिस कंटिनेंट, यानी इस महाद्वीप से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह क्या होती है? गुजरती है, निकलती है। द कंटिनेंट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय द ओशियन, और जो महाद्वीप जो है वह कैसे बंधा हुआ है या कैसे घिरा हुआ है? महासागरों से घिरा हुआ है। ऑन 3 साइड, यानी 3 समुद्रों से होकर जो घिरा हुआ है। कौन? एशिया। जैसे क्या क्या नाम उनके जो जिनसे ये घिरा हुआ है? आर्कटिक ओशियन टू द नॉर्थ, यानी उत्तर में आर्कटिक ओशियन है एशिया के। द इंडियन ओशियन टू द साउथ, और दक्षिणी में कौन है? इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर है। एंड द पैसिफिक ओशियन टू द ईस्ट, और पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, यानी पूर्वी में कौन है? प्रशांत महासागर है। इट हैज़ 2 मोस्ट पॉपुलस सिटीज, और इसमें 2 प्रमुख शहर भी हैं। 2 कंट्रीज, यानी 2 बहुत प्रमुख कौन से देश हैं जिनके क्या नाम है? ऑफ द वर्ल्ड नेमली, जिनके दुनिया में क्या नाम है? चाइना एंड इंडिया, यानी 2 बहुत बड़े देश हैं जो कि इसमें आते हैं। किस में आते हैं? एशिया में आते हैं, जिनके क्या क्या नाम है? चाइना एंड इंडिया, यानी फर्स्ट हो जाएगा चाइना और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। अब चलते आगे, हम इसके बारे में जानते हैं ट्रिविया। ट्रिविया का जिसका अर्थ होता है सामान्य ज्ञान। हम इसके सामान्य ज्ञान के बारे में जान लेते हैं। किसके? एशिया के सामान्य ज्ञान के बारे में जान लेते हैं।
तो एशिया इज अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। एशिया जो है दुनिया का 30% जमीनी हिस्सा है। जमीनी का जो हिस्सा है दुनिया में, तो 30% एशिया के अंडर में आता है। एंड कंटेन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और जो पूरी दुनिया भर की जनसंख्या है ना, वो 60% जो है एशिया के अंडर में आती है, यानी एशिया में निवास करती है। 60% पूरे वर्ल्ड की जो 60% पॉपुलेशन है ना, वो कहाँ निवास करती है, तो एशिया में निवास करती है। अभी मैं आपको मैप के थ्रू बतलाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है, यानी सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है, वो कहाँ पर आता है, तो एशिया में आता है, जिसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट नाम है, जो कि हमारे कौन से देश में पड़ता है, नेपाल देश में पड़ता है। इन एशिया, जो कि कहाँ पर है, एशिया में ही है, यानी हम कह सकते हैं, इसमें दिया नहीं रहा है, जो हमारे कहाँ पर आता है, नेपाल कंट्री में आता है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ऑन द लैंड, और जमीन का सबसे निचला हुआ हिस्सा डेड सी, जिसका क्या नाम है, डेड सी जिसका नाम है, इज आल्सो इन एशिया, वो भी कहाँ पर आता है, एशिया में ही आता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया की एक बहुत बड़ी दीवार, जिसका क्या नाम है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इज ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर, जो क्या के द्वारा बनाई गई है, इंसानों द्वारा बनाई गई है, इंसानों ढांचों द्वारा बनाई गई है। दैट कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस, जो कहाँ से दिखाई पड़ती है, अंतरिक्ष से दिखाई पड़ती है। यदि हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ से हमें जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, वो दिखाई पड़ती है। इतनी बड़ी वॉल है ये, जो कहाँ पर है, चाइना में है, जिसका नाम क्या है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसका नाम है। इज ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर, जो कि इनके द्वारा बनाई गई है, यानी ह्यूमन ने बनाई, यानी मानव ने इसे बनाया है। दैट कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस, जो कहाँ से दिखाई पड़ती है, अंतरिक्ष से दिखाई पड़ती है। एशिया इज द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर टू अदर कंट्री, एशिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दो और महाद्वीपों से क्या करता है, जुड़ता है, यानी जोड़ता है। क्या क्या नाम उनके, अफ्रीका एंड यूरोप, यानी अफ्रीका और यूरोप ऐसे देश हैं जिनसे एशिया क्या करता है, जुड़ता है। एकमात्र ऐसा देश, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो किन और दो महाद्वीपों को जोड़ता है, तो यूरोप प्लस अफ्रीका को जोड़ता है। इट्स समटाइम जॉइन विद द थर्ड कंटिनेंट, कभी कभार ऐसा भी होता है कि यह तीसरे महाद्वीप से भी जुड़ जाता है। कैसे, नॉर्थ अमेरिका, यानी किससे जुड़ जाता है, उत्तरी अमेरिका से जुड़ जाता है। इन द विंटर बाई आइस फॉर्मिंग इन द बेरिंग सी, अब ठंड के टाइम क्या होता है कि जो बर्फ़ जो रहती है वो क्या हो जाती है, वो जुड़ जाती है, यानी फॉर्मिंग, जिसका गठन हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये नॉर्थ अमेरिका से भी जुड़ जाता है। किस टाइम पे, यानी विंटर के सीजन, यानी ठंड के मौसम में, जिसका क्या नाम है, बेरिंग सी जिसका नाम है, यानी बेरिंग सी के थ्रू जो है यह किससे जुड़ जाता है, नॉर्थ अमेरिका से, यानी उत्तरी अमेरिका से जुड़ जाता है। इन द विंटर बाय आइस फॉर्मिंग इन द बेरिंग सी, क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, आइस फॉर्मिंग, जिससे आइस का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। एशिया कंटेन्स मैनी ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़, एशिया में बहुत बड़े बड़े कैसे हैं, शहर हैं। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एशिया में बहुत बड़े बड़े शहर हैं। इंक्लूडिंग टू लार्जेस्ट, दो जो जिनमें से दो सबसे बड़े महान शहर हैं, जिनका क्या नाम है, टू लार्जेस्ट संघाई चाइना, अच्छा जो सबसे बड़े महान शहर जिनका क्या नाम है, संघाई चाइना, जो चाइना का एक शहर है जिसका क्या नाम है, संघाई। एंड दूसरा कौन है, मुंबई, जो कि कहाँ पर आता है, इंडिया में आता है, यानी हमारे इंडिया में ही आता है, जिसका क्या नाम है, मुंबई नाम है। ये दो बहुत बड़े महान शहर हैं जो कि एशिया में आते हैं। पहला हो जाएगा संघाई चाइना और दूसरा हो जाएगा मुंबई इंडिया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपके मैप के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा एशिया, जो डार्क ग्रीन है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। और ये हमारा कौन हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ये क्या हो जाता है, अफ्रीका से भी जुड़ा हुआ है एशिया, प्लस किससे जुड़ा हुआ है, यूरोप से भी जुड़ा हुआ है ना। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड में जो कि दो कंटिनेंट से जुड़ा हुआ है। किस किस से जुड़ा हुआ है, तो अफ्रीका एंड यूरोप से जुड़ा हुआ है। और ठंड के मौसम में क्या होता है, इन द विंटर सीजन में क्या होता है कि जो बर्फ़ जो रहती है नी, जो क्या बोलते आइस जो रहती है, वो क्या हो जाती है, फॉर्मिंग हो जाती है, यानी जिसका गठन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ बन जाती है, जिसकी वजह से हम किससे भी जुड़ जाते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका से भी जुड़ जाते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका से जुड़ जाते हैं। किसके थ्रू, बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू हम जो है नॉर्थ अमेरिका से जुड़ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने किसके बारे में सारी जानकारी ली है, एशिया के बारे में। अगले वीडियो हम चलेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे, किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में। उसके नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, तो यदि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाए, और जो भी चैनल पर नहीं हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।